अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ए इश्क़ जुनून की लास्ट एपिसोड आने वाली है और उसमें क्या होगा हम आपको बताते हैं। आफिया जो है उसका कत्ल होने वाला है, वो भी उसके अपने बेटे शरोज़ के हाथों। जी हाँ, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि शरोज़ को अब तक ये पछतावा नहीं है कि उसके बाप की डेथ उसकी वजह से हुई, तो आफिया को भी ये एहसास नहीं है कि शरोज़ की वजह से ही उसके शौहर की डेथ हो गई, यानी अली नवाज़ की। मगर आफिया जो है फिर भी अपने बेटे का साथ दे रही होती है। आखिर वो है तो माँ ही ना। वो अपने भाई से कहती है कि वो ये केस लड़ें और उसके बेटे को बचा लें। तो उस पर उसका भाई कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अली नवाज़ से प्रॉमिस किया था कि मैं इसे सज़ा दिलवा कर रहूँगा और तुम इस बात को समझो कि इसकी सज़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बिगड़ चुका है। तो इस पर आफिया कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाऊँगी। तो आने वाले एपिसोड में ये होगा कि आफिया जो है वो राहिम से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि तुम अपने भाई को माफ़ कर दो, देखो तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तो इस पर राहिम कहेगा मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि शहरोज़ बहुत बिगड़ चुका है, उसे अब भी एहसास नहीं है कि उसने किया क्या है। तो इस पर आफिया कहेगी कि उसे एहसास हो जाएगा, मैं उसे समझाऊंगी। तो इस पर राहिम बोलेगा कि अगर समझाना होता तो आप अब तक समझा चुकी होती। मगर शहरोज़ को कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि उसे कुछ पछतावा भी है, और ये बाबा की ख्वाहिश थी कि उसे सज़ा मिले, ताकि जब वो जेल से बाहर निकले तो अच्छा इंसान बनकर निकले। बाबा भी उससे मोहब्बत करते थे। तो इस पर आफिया कहेगी कि नहीं, वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते थे, सिर्फ ये मेरा बेटा है, शहरोज़ को मैं बचाऊंगी। तो इस पर राहिम कहेगा ठीक है, आप कोशिश कर लें। शहरोज़ जेल में तो चला जाएगा, मगर अदालत में जब पेशी होगी तो जब सब लोग वहाँ पर मौजूद होंगे तो शहरोज़ फिर भी अपना गुनाह नहीं कबूल करेगा, और आफिया का वकील जो है वो भी इस बात को घुमा लेगा कि शहरोज़ का इसमें कोई कसूर नहीं। मगर एमन जो है वो आकर अदालत में सबको सच बता देगी कि उसके साथ क्या क्या किया। तो इस पर उसका वकील जो है एमन को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अब राहिम का मामू, यानी उसका सुतेला मामू और आफिया का सगा भाई, वो तो राहिम का साथ दे रहा होगा, और वो आकर इस बात को कंट्रोल कर लेगा और एमन को कहेगा कि आप परेशान ना हो, सही सही बताएं कि आपके साथ हुआ क्या था। सारे मामला चल रहे होंगे तो इस पर एमन जो है वो जज को कहेगी कि सच तो ये है कि जो सच बोलता है उसे मार दिया जाता है और जो झूठ बोलता है वो बच जाता है। लेकिन उस पर जज कहेगा कि आप जाकर वापस बैठ जाएं। अब कटघरे में ठहरा शरोज़ जो है वो इंतहाई गुस्से में अपनी माँ की तरफ दे रहा होगा। जज जो है 2-3 दिन का टाइम ले लेगा। अब जब टाइम लेगा तो आफिया जो है वो अपनी खूब चाल चलेगी। एमन का जो कज़न जो कि जेल में है, उसकी माँ को अगवा करवा लेंगे और एमन के कज़न को धमकी देंगे कि तुम्हारी माँ हमारे कब्ज़े में है, तुम शहरोज़ के हक़ में बयान देना। तो इस पर एमन का कज़न जो है वो डर जाएगा कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। अब राहिम जो है वो सारी नज़र रखे हुए आफिया पर कि कब कोई चाल न चल दे। तो इस पर राहिम जो है वो उसकी माँ को छुड़ा लेगा और अयमन के कज़न को कहेगा तुम सच बोलो, तुम्हारी माँ की हिफाजत का ज़िम्मा मैं लेता हूँ। नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जब अदालत में सब पहुँचेंगे तो इस पर अयमन का कज़न जो है वो राहिम की साइड ले लेगा और कहेगा कि कैसे आफिया ने उसे ख़रीदा था और उसने झूठी गवाही दी थी और अब तक वो जेल में है। लेकिन वो ये भी बताएगा कि मैं मजबूर था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। खैर ये सब होने के बाद शहरोज़ को सज़ा तो मिल जाएगी। शहरोज़ को जब लेकर जा रहे होंगे जेल में तो वहाँ पर आफिया भी मौजूद होगी और राहिम भी और एमन भी। अब शहरोज़ जो है उसे सज़ा तो मिल जाएगी, मगर वो गुस्से में आकर पुलिस वाले की गन खींच लेगा और राहिम को मारने की कोशिश करेगा। ये सब आफिया यानी शहरोज़ की माँ जो है वो देख रही होगी और वहाँ पर शहरोज़ जो है राहिम को कत्ल करने की कोशिश करेगा। वो जैसे ही राहिम को गोली मारने लगेगा, सामने आफिया आ जाएगी और आफिया को गोली लग जाएगी। तो भी उस ड्रामे का एंड यही होने वाला है और शहरोज़ जेल चला जाएगा और वो पागल हो जाएगा कि उसके हाथों उसकी माँ का कत्ल हो गया। और आफिया मरते वक्त राहिम से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि तुम ठीक कह रहे, तुम सब ठीक थे कि इसे मैंने बिगाड़ दिया है। अगर मैं इसे बचपन से ही सीधी राह दिखाती और इसे सच बोलना सिखाती तो ये आज ऐसा नहीं होता। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी परवरिश नाकाम हो गई। फिर वो राहिम से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि सब मेरी गलती है। जी हाँ व्यूअर्स, अब आफिया की तो यहाँ पर डेथ हो जाएगी और शहरोज़ भी पागल हो जाएगा, क्योंकि उसके हाथों ही उसकी माँ का कत्ल हो जाएगा और एमन और राहिम जो है खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। ड्रामे का एंड तो यही होने वाला है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।